मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। आज बेटा हम सीखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड का। जो आपके तीन कॉन्सेप्ट हमने सिखाए थे नेचर ऑफ CX बॉन्ड पर, आपको याद है? हमने विधिवत आपको समझाया था कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आपके तीन प्रकार के केस बनते हैं। ठीक है, उन्हीं केस की बेटा आज हमको डिस्कस करना है। तो बेटा नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे आपके 3 टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला था, आपने वीडियो नंबर फर्स्ट अगर देखा होगा जो लगभग 2 मिनट 38 सेकंड का है, उसमें हमने बताया था आपको बड़ी बात। बेटा पहला आपका था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। बेटा दूसरी आपकी थी बॉन्ड एनर्जी। बेटा तीसरा है आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक बेटा, डाइपोल मोमेंट हमने आपको विधिवत समझा दिया था कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कैसे डाइपोल मोमेंट निकालें। आप वाली बात हल कर लेते होंगे। अगर नहीं आता होगा तो आप जरूर बताइएगा। जहां सेक्शन में दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा, उसे हम पूरी कोशिश करेंगे आपको फिर से बढ़िया समझाने की। बॉन्ड लेंथ आज हमें सीखना क्या है? आज की क्लास आपकी बेस रहेगी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। आपने एनसीईआरटी खोल लीजिए, पेज नंबर 308 हिंदी में है और इंग्लिश वाली हो सकता है बुक में 1 पेज आगे पीछे हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं बॉन्ड लेंथ। एक्टिव हो जाइए। आइए आज देखते हैं बॉन्ड लेंथ का कांसेप्ट क्या है और कैसे इसको हमें तय करना है। तो पहले हेडिंग आप करेंगे बॉन्ड लेंथ। जो आपका टेबल बना है एनसीईआरटी में वही क्लास 12 को पढ़ा है। बंध की लंबाई बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को समझते हैं बेटा। बॉन्ड लेंथ इसके नाम से क्लियर है, बंध की लंबाई। देखिए समझिए बेटा, बॉन्ड लेंथ किसी एटम के लिए होती है। एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो आपने एटम को बना दिया स्फेरिकल। ठीक, हमने माना बेटा हमारे पास दो एटम थे ए और बी, ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो नॉन मेटल आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। नॉन मेटल सर कहां प्राप्त होता है? बेटा जो आपका पी ब्लॉक है वो मेनली क्या होता है? नॉन मेटल का ब्लॉक होता है। ये बेटा दो हमारे मेटल थे, हमने माना हमारा नॉन मेटल ए है, ये नॉन मेटल हमारा क्या है? बी है। ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से क्या है? जुड़े हैं। अब बेटा ये जो हमारा नॉन मेटल है, ये हमारा जो परमाणु है, इस परमाणु के पास क्या होता है? नाभिक। नाभिक में कैसा आवेश होता है? धनावेश। वेरी गुड, शाबाश। और इसके पास भी नाभिक क्या है? धनावेश होता है। तो करना क्या है? आपको यही करना है मेरे बेटा, इस नाभिक के बीच की दूरी को माप लेना है। जो परमाणु हैं, परमाणु हैं, इनके बीच की दूरी को माप लीजिए। ये कितनी दूरी पर है? इसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। समझ में आ गया? बॉन्ड लेंथ बहुत सिंपल चीज है। अगर हम मान लें, लेट अस कंसीडर परमाणु की रेडियस जो है, ठीक है, वो क्या है? R1 और परमाणु जो B है उसकी रेडियस क्या है? R2। तो बॉन्ड लेंथ निकल के आ जाएगा आपका R1 प्लस R2। दोनों को जोड़ देना है तो आपका बॉन्ड लेंथ निकल के आ गया R1 प्लस R2। तो आपने क्या सीखा? बॉन्ड लेंथ क्या है? अगर इस पूरे परमाणु का लें, ठीक है, होल को क्या बोलते हैं? डायमीटर। उसका आधा क्या होता है? रेडियस। अब बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर देते हैं। मैं इसकी डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डिफिनीशन क्या है? दो परमाणु, परमाणु कौन है? और भी लिखेंगे दो परमाणुओं के ये क्या है? नाभिक। परमाणु के अंदर उसका क्या होता है? नाभिक। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। समझ में आ गया होगा? वेरी गुड, शाबाश। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच के लिए बिटवीन के लिए क्या यूज करते हैं? इंटर। तो लिख देंगे बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। ठीक, तो बेटा हमने डिफाइन किया क्या होती है बॉन्ड लेंथ। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, जहां कोई भी दिक्कत हो बेटा आप उसे पूछिए। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में समझाइए। हम आपका दिल से हर एक चीज को समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। बॉन्ड लेंथ की डिफिनीशन हो गई। अब जानते हैं बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या होती है? आते हैं बॉन्ड लेंथ की यूनिट पे। यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ। बेटा बॉन्ड लेंथ बताइए, एटम कितना छोटा है उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो। बेटा बॉन्ड लेंथ जो है वेरी स्मॉल
लेंथ होती है। ठीक, अब इसका एसआई यूनिट अगर लेंगे तो मीटर है, लेकिन मीटर इसे माप नहीं पाओगे, बहुत छोटी चीज है, वेरी स्मॉल लेंथ है, ध्यान देना। तो बेटा इसकी यूनिट जो होते हैं मेनली आप यूज करते हैं, ठीक है, पी को मीटर और अथवा एंगस्ट्रॉम, डाटा समझ लेते हैं बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है, कन्वर्जन आपको आता रहेगा 10 पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 पावर -12 मीटर। यहाँ तक आपका मैंने समझा दिया। अब बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन को फेस कैसे करें, बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं समझते हैं। तो बेटा इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, इसके पहला रूल सीख लेते हैं। रूल फर्स्ट बेटा, जो सीसी बॉन्ड होता है, सीसी मतलब एल्केन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, बहुत बार पूछा गया। फिर एल्कीन की, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन की। अगर कम से कम एक वन सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्केन है, और क्या है, एल्काइन है। सभी सिंगल बॉन्ड एल्केन, कम से कम एक डबल बॉन्ड एल्कीन, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। समझ लेते हैं। अब प्रश्न ये भी कोई पूछ सकता है कि सीसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है। बेटा देखो, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो निर्भर करती है अट्रैक्शन फोर्स पे। किस पे निर्भर करती है, अट्रैक्शन फोर्स निर्भर किस पे करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो बेटा वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ बताया कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 2 2 4 2 6। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन का मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यहाँ अट्रैक्शन और ज्यादा, बॉन्ड लेंथ घट गई, यहाँ अट्रैक्शन और ज्यादा, बॉन्ड लेंथ और घट गई। अरे भाई मैं आपको एक रबर बैंड दे दूं तो उसको खींचो, ज्यादा खींच दोगे, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा। 2 रबर दे दूं और खींचो, कम खींच पाओगे। 3 रबर दे दूं और खींचो और कम खींच पाओगे। भाई समझ गए कि भैया सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। ये आपने सीख लिया। आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऊपर। रूल 1 हो गया, कॉन्सेप्ट लिखिए 1। बेटा पहला फैक्टर आपका है, फैक्टर इसमें लिखना है फैक्टर फर्स्ट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो होती है बेटा, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब जरा एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ग्रुप में। बेटा जब ग्रुप में आप पीरियोडिक टेबल आपको आता ही होगा, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप मिलता है, कितने नंबर होते हैं, 18। तो बेटा यहाँ चलते हैं ग्रुप में, तो बेटा ग्रुप में जब हम चलते हैं, ग्रुप टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज एस इंक्रीज करता है, मतलब परमाणु का साइज बड़ा होता है। मतलब ये रहा देखो बढ़ता जाएगा, परमाणु साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं इसी पे। तो अपना एनसीईआरटी का टेबल खोलिए, क्लास 12 बच्चे ध्यान दें, एनसीईआरटी की टेबल जो बनाई गई है 10.2 खोलिए, टेबल 10.2, उस पे दिया गया है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है आपको। दिया गया आपका पहला है हेलो एल्केन्स, है ना, है क्या हो, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या क्या दिया CH3F क्लोरोमीथेन, दूसरा दिया है CH3Cl क्लोरोमीथेन, CH3Br ब्रोमोमीथेन, CH3I आयोडोमीथेन। अब बताइए इसमें पूछा है ऑर्डर लिखना है, जल्दी से बताइए ऑर्डर। अब यहाँ चलें, ये सभी किसके हैं, हाइड्रोजन परिवार के हैं, 7th ग्रुप में। 7th ग्रुप में होता क्या है, फसल, कल, बोई, इतनी अच्छी। आयोडीन तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन तो रेडियोएक्टिव, उसको छोड़ देंगे। तो बेटा यहाँ सबसे बड़ी साइज किसकी देखिए, आयोडीन की। साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, साइज ज्यादा बॉन्ड लेंथ ज्यादा। सबसे बड़ी साइज किसकी है, CH3I की, तो ऑर्डर हो जाएगा CH3I सबसे ज्यादा, फिर CH3Br, फिर CH3Cl, फिर CH3F। जल्दी से इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है। हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ CH3I की होती है। इसको एक लॉजिक से और समझा सकते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से मेरे साथ लगे रहिए, आप मेहनत करिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और अपने छोटे भाइयों को भी सही रास्ते पे जाने के लिए उन्हें प्रेरित करें, अच्छी बातें करें, अच्छे माहौल में रहें, ठीक, पॉजिटिव सोच रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा इसी को हमने कहा आपको कॉन्सेप्ट अगर 2 लगाएं,
कॉन्सेप्ट 2, बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा जितना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, जैसे मैं हूं, मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट हूं, सपोज दैट मैं फ्लोरीन हूं और आप मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं आपको जो आप कुछ भी लिए हैं उसको खींचने की क्षमता रखता हूं, मतलब बॉन्ड पेयर को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की क्षमता। तो बेटा ये बॉन्ड लेंथ इनवर्सली होती है आपकी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो समझ लेते हैं। इसी क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। वन नाम दिए तो मैंने ले लीजिए। अगर इसी को अप्लाई करिए तो देखिए क्या था, CH3F, CH3 Cl, CH3Br, CH3I। बताइए इसमें सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें आएगा, इस कार्बन और फ्लोरीन के बीच आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इस कार्बन फ्लोरीन, फिर इस कार्बन आयोडीन। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो सबसे कम इसी में आएगी, तो आंसर आपका क्या होगा, यही होगा CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F। चाहे जिस कॉन्सेप्ट लगाइए, चाहे इससे एटॉमिक साइज, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये ग्रुप में बढ़ता है तो ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जैसे क्वेश्चन और बता दीजिए, इस पर एक क्वेश्चन और बता दीजिए जब आप पढ़ रहे हैं मन लगा के। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड दे दीजिए, इसको एक ही माने थे। अगर आपको पूछ लिया जाए ये वाला क्वेश्चन, HCl HBr में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, अब बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, HCl, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, बॉन्ड लेंथ कम, तो HBr की ज्यादा होगी और HCl की कम। लॉजिक क्या रहा सर, यहाँ HBr की साइज ज्यादा है, HCl की साइज कम। वेरी गुड, आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर, तो बेटा 2 कॉन्सेप्ट बता दिया। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, बॉन्ड लेंथ 60 में Bl लिख रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। भैया 11 का है, क्लास 11 वाले ध्यान दें, बॉन्ड ऑर्डर बंद कोड सुना होगा, समझा देते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से देखिए। नाम है क्लियर है, बॉन्ड ऑर्डर। तो परिभाषा लिख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। आपको करना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देख लेना है। फॉर एग्जांपल बताइए H2 में S सिंगल बॉन्ड H आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक लुईस स्ट्रक्चर बनाना, H2 O2 में O डबल बॉन्डेड O 1 2 3 4, दो तो कर लिया, 4 बचे थे। N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N 2 1 पेयर आपका क्या रहा, शेष रहा। अब बताइए यहाँ मैक्सिमम कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, 1, तो BO कितना हो गया 1, यहाँ BO कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड है 3, तो BO बराबर कितना हो गया 3। अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना है H2 N2 O2 में किसकी बॉन्ड लेंथ Bl सबसे ज्यादा होगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। H2 N2 O2 में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, अरे भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर सर कम होगा, तो सबसे कम इसी तो है, कितना है देखिए 1, तो लिखेंगे सर H2, फिर उसके बाद कौन है O2, फिर सर कौन है N2, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम बॉन्ड लेंथ। वेरी गुड, बहुत तेज भाई आप पढ़ रहे हैं, मान लिया हमने। आगे चलते हैं, बढ़ते रहिए जल्दी जल्दी। कितने कॉन्सेप्ट हो गए, बॉन्ड लेंथ के 3 फैक्टर सीख लिया आपने, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज। आते हैं फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर नंबर 4 क्या है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आ गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं। सर यही बता दीजिए, यही कम समझ में आता है, हम जान रहे हैं आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सर रेजोनेटिंग नहीं आता है, घबराइए नहीं, अभी बॉन्ड लेंथ पढ़ा रहा हूँ, जब रेजोनेटिंग पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा बढ़िया से, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इफेक्ट बॉन्ड लेंथ पे। हमने पहले बता दिया, अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के पास या एलिफेटिक कंपाउंड के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर देता हूँ। मैंने कहा आपसे क्लोरो इथीन एंड क्लोरो बेंजीन में किसकी
बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। जल्दी से हाथ उठाइए, बताइए मैक्सिमम होगी। तो सर जान गए रेजोनेटिंग क्लोरोबेंजीन सर एरोमेटिक है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा। सर एलिफेटिक है, रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? करेगा भैया। क्लोरो इथीन है, चेक कर लेते हैं डायग्राम्स। CH2 डबल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। चेक कर लो वैलेंसी कार्बन की 2 हाइड्रोजन 2 चार्ज की है, 2 3 4 इसकी पूरी है। अब करना क्या है, इसके पास 7 थे, आउटर में बना लिया, बचे कितने 6। ठीक है, अब रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा चेक करते हैं। अगला क्या दिया गया था, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बना लिया, वही केस 2 2 4 2 6। तो भैया करिए, देखिए लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, मतलब लोन पेयर सिग्मा पाई, कंजुगेशन है, बिल्कुल कंजुगेशन है तो रेजोनेंस करेगा। तो करना क्या था होता है रेजोनेंस में, लोन पेयर को चेंज करो डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड चेंज करो लोन पेयर में। लोन पेयर जब भी हम कहेंगे आप एक क्या करो, लाइन खींचोगे, निगेटिव साइन इस पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दोगे। तो देखो इसको बनाओ, करेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस का सिंबल लगा दो, डबल एडेरो। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका CH, यहाँ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ गए थे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। और इलेक्ट्रॉन Cl बेचारे ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया था, देने वाला धनी होता है, उसे प्लस लगाओ। और भैया इसने लिया, लेने वाला क्या होता है, ऋणी होता है। डबल बॉन्ड आ गया सिंगल में, यहाँ CH2 लगाओ, इस पे क्या गया वन लोन पेयर। तो इसके कितने रेजोनेटिव होंगे, 2। तो इसके कितने 2 RS होंगे। RS माने पैसा में समझ लेना, RS माने 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इसके बताइए इसके 5 होंगे, मेहनत करवाओगे बनवा लोगे, ये बना दे रहे हैं समझो। देखो ये आपका लोन पेयर लाओ इसमें डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को लाओ इसमें लोन पेयर को। जल्दी देखो ये रहा, समझ गया। तो यहाँ लाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसके प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन कितने बचे 4। ठीक है, यहाँ सड़ गया, ये रहा। अब इससे क्या आ गया, लोन पेयर। फिर वही काम करो, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर लाओ कहाँ, डबल बॉन्ड। लोन पेयर कहाँ लाओ, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कहाँ लाओ, लोन पेयर। ऐसे करते जाओगे तो बेटा ऐसे करते करते आपके कितने बनेंगे, टोटल 5 बनेंगे। इसके आएंगे टोटल 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब बताइए किसमें ज्यादा है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, हेलो एरीन है आपका, क्लोरोबेंजीन में ज्यादा है। और इसी को वाइनिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइनिल ग्रुप। आपने पढ़ा होगा आईपीसी नोमेनक्लेचर में वाइनिल ग्रुप। तो बेटा इसके 5 हैं, रेजोनेटिव ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो किसकी ज्यादा आएगी, ऑर्डर लिख दे रहा हूं बॉन्ड लेंथ की, ऑर्डर ऑफ Bl। तो आ जाएगा बेटा आपका क्लोरोबेंजीन ज्यादा होगा और ये वाइनिल आपका क्या होगा, कम। ठीक, ये फैक्टर हो गए। 5वां फैक्टर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां फैक्टर देखते हैं, फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 5 लास्ट फैक्टर है, फैक्टर नंबर 5। बेटा Bl डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब समझिए, मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपसे दे दिया गया था अमोनिया, दे दिया गया था एमीन दी गई थी, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 होता है। तो यहाँ देखिए एन 5 थे, आउटर में कितने ग्रुप का है भैया, एक हाइड्रोजन मान लिया बेचारा, क्या करे, मांगने लिया बेचारा, उसको आवश्यकता थी, मांगेगा था ये अपना डुप्लीट करने के लिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसका बनाओ, 5 थे ना, 2 ही खर्च हुए, 3 बचे। किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पे 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर से ज्यादा है तो बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 1 से ज्यादा हैं। तो ऑर्डर आपका आ जाएगा NH2 का ज्यादा और NH3 का कम। तो बेटा ये बॉन्ड लेंथ हो गया। अब बेटा अगला एनसीईआरटी है आपकी, एनसीईआरटी टेबल खत्म हो गया, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन आए IIT PMT का, नीट का, बोर्ड का, कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपका सुझाव मुझे स्वीकार है। आप मेहनत से पढ़िए, देश के आप भविष्य हैं। तो क्या करना है, अगला कॉन्सेप्ट आपने एनसीईआरटी का ही है, लास्ट हेडिंग है आपका बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी देखिए इसी को बोलते हैं BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। परिभाषा नाम से क्लियर है, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही बोलते हैं BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो भैया फार्मूला इसका बना लीजिए, ऑल दी बेस्ट बोलिए, ऑल दी बेस्ट बोलिए, गुड लक बोलिए। तो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अरे भैया कोई लंबी चीज है दे दो तोड़ने के लिए, ठीक है, तो उसे आसानी से तोड़ दोगे, और कभी मारकर तोड़ो तो जरा मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी चीज मतलब छोटी चीज को तोड़ना कठिन काम है, लंबी चीज को तोड़ना सरल काम है। फिजिक्स तो आती है ना, नहीं आती है मेहनत करिए, अभी मिलेंगे वहां भी।
तो आते हैं आगे, बॉन्ड लेंथ के लिए आते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन ये बना लीजिए, CH3F CH3 हेलोजन में Cl CH3Br CH3I में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी सर, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो भैया सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी थी, इसकी, क्योंकि भैया ऑर्डर याद है ना, पीछे ने लेके चलो, सबसे कम इसकी एनर्जी थी, वो बॉन्ड लेंथ थी, एनर्जी सबसे ज्यादा। ये बेटा हो गया किसका ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का। तो बेटा आपका ये हेडिंग खत्म होती है नेचर ऑफ सीएस बॉन्ड पे। नेचर ऑफ सीएस बॉन्ड के हमने आपको तीनों को डिस्कस कर दिए। अब बेटा अगले हेडिंग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन एंड हेलोजन। कल मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड लक।